Yes, ma'am, you can start. Thank you. I Hi. can't see you, ma'am. One second. देखना विराज बेटा क्या है. I think video off होगा जैसे. I'm right there. Yeah, I can see you now. I can see you. Yeah. So I was telling you, आप जो दहाड़ की बात कर रहे थे ना. Because I thought, Joe, especially that scene when you have that breakdown, Soham, it is such a powerful scene because so far the way we see you in the heart is a very usual toxic masculinity stereotype. And suddenly when you have that breakdown, we see all your struggles and, what all society has sort of conditioned you to be. And then that breakdown is very powerful. हाँ, तो मैं उसकी छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको. क्या होता है कि रीमा ने पूरा वो दिन रखा था शूट करने के. ऐसा इमोशनल सीन था ना, और ऐसा कुछ होता नहीं था. हम बहुत ही चिल थे कि हम रोजाना शूट करते थे. ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं होती थी रीमा की तरफ से कि यार. उस दिन सुबह सुबह वैनिटी में आई रीमा मेरे, और रीमा मुझे कहती कि इट्स वेरी टफ डे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे. तो आदमी को तो वैसे भी इमोशनल सीन होता है, तो आदमी को लगता है कि यार बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. थोड़ा सा एक अजीब सा प्रेशर दिमाग में चालू हो जाता है. And so we were shooting. Rima was there. वो जो पहाड़ी थी वहां पर मैं था, रीमा थी और सिनेमाटोग्राफर थे, और कोई नहीं था. और एक शायद सिनेमाटोग्राफर का इसी था. और एज एन एक्टर ऐसा सीन होता है ना, तो यू वांट टू डू मोर समटाइम्स. कि आपको लगता है कि एक टेक हुआ, मुझे लगा कि यार करेक्ट नहीं हुआ, तो मैं सोच रहा था कि रीमा को बोलता हूँ एक टेक और लेने के लिए. और जब मैं मुड़ा तो रीमा वाज क्राइंग. रीमा की आंखें नम थी. सो इट वाज दैट ब्यूटीफुल. मैंने कहा यार अभी और एक टेक नहीं मांग सकते हैं, ये हो गया है. तो समटाइम्स यू जज योरसेल्फ कि यार यू हैवंट डन गुड. बट जब वो सीन के लिए मेरा सबसे बड़ा जो होता है ना कि आपके लिए अचीवमेंट होता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सीन, और बहुत सारे लोगों ने उस सीन के बारे में बात की है. बट फॉर मी द मेन थिंग वाज कि ऑन द स्पॉट रीमा की आंखें नम हो गई थी. मतलब शूटिंग करते करते. दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी फॉर दैट सीन. And it's not easy to move Rima. You know Rima very well. Yeah, she's quite a tough cookie. So yeah. But I guess she's kind of नारियल. ऊपर से बहुत सख्त है, अंदर से बहुत नरम. मतलब अपने क्रू का, लोगों का इतना ध्यान रखती थी ना कि आप सोच, मतलब हर आदमी का वो ध्यान रखती थी. मेरे एक्टर ने क्या किया, मेरे एडी कहाँ है, क्या है. बहुत केयर करती है रीमा, आई गेस. आई थिंक क्योंकि वो खुद एडी थी ना, तो उनको अपने एक्सपीरियंस yeah. She has had that memory of, she has learned a lot from कि क्या नहीं, कैसे ट्रीट करना चाहिए. और बिल्कुल. And how not to treat people and how to treat people. So I think that's very important. Yeah, I agree with you, man. So Tumbad, the idea of a re-release and to sort of bring it to audiences again at a time when horror suddenly seems to have taken off. Horror comedy, horror, all kinds of that genre, which in India didn't really exist in, except in B movies. So in a way, Tumbad was the first of its kind. And since then, of course, we've seen many in this genre. So talk a little about what prompted you to re-release it and how it's done. Like for me, ma'am, I guess अभी भी horror का जो आप कह रहे हैं वो टाइम आया नहीं है. Horror हमने accept नहीं किया है. Like जो फिल्में चली, no, I don't think so. I guess जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर रही हैं, they are designed to comedy, horror comedy. Like largely जो बड़े नंबर के साथ फिल्में वर्क की हैं बॉक्स ऑफिस पे. And Tumbad is, according to me, it's not a horror film. It's a very मतलब you can say कि दादी माँ की थोड़ी सी डरावनी वाली कहानी है. दादी को जिस दिन गुस्सा आया होता था ना कि बच्चे सो नहीं रहे हैं, आज मैं इनको तो इतना डराऊंगी कि फट से सो जाएंगे. It's like that only. It's not a horror film. And every family has a story like that. Yeah. Like ये तो हमारे मतलब हमारी बहुत ही इंडियन स्टोरी है ना कि एक राक्षस, एक राजा था, एक गुफा में एक राक्षस था, वहां जाता था, खजाना लेके आता था. एक खेल था, खेल का रूल था कि एक राक्षस ने राजा को टच किया तो राजा भी राक्षस बन जाए. दिस इज वेरी दादी माँ की स्टोरी. So I don't think, first of all, horror has taken off in India, according to me.
बट आई कैन से कि जो मेन स्ट्रीम फिल्में थी, कि आपको मेन स्ट्रीम फिल्म बनाने के लिए फिल्म की क्वालिटी गिरानी पड़ेगी, फिल्म को थोड़ा बी ग्रेड बनाना पड़ेगा, हाँ हाँ उसकी हाँ जरूरत खत्म हो गई है. लाइक यू देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ मेन स्ट्रीम बन रहा है, जिसमें जो क्लीशे स्टोरीज बार बार एक तरह की स्टोरीज कही जाती थी, या आपको सर्टन मसाले डालने पड़ेंगे लोगों तक पहुंचाने के लिए, कि उसमें थोड़ा धनिया डालना पड़ेगा, थोड़ा पुदीना डालना पड़ेगा. मुझे लगता है उसकी जरूरत कम हो गई है. लोग कहानी के थ्रू वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, लोग क्राफ्ट के थ्रू वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, लोग ऑडियंस को थिएटर तक लाने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे ये जी जरूर लगता है कि ये जी बट लाइक यू सेड, मे बी हॉरर हमने थोड़ा सा एक्सेप्ट किया है. आई एम नॉट सेइंग कि इसमें भी बिट्स एंड पीसेस में ऑडियंस थोड़ी सी फेमिलियर हुई है हॉरर फिल्म से. जी एंड आई थिंक हॉरर इज अ ग्रेट जॉनरा. इन दिस जॉनरा यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. देयर इज नो लिमिटेशन. आप कह सकते हो कि भैया पाताल में भी एक दुनिया है, आकाश में भी एक दुनिया है, पेड़ पर भी एक दुनिया. यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. व्हाट्स योर इमेजिनेशन? You can play with your imagination. Like for me, I guess, for creative people, horror, folklore, fantasy, these are the best genre. So you can do a right lot. तो yeah आई गेस दैट हैज स्टार्टेड. हम वो right टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं कि फैंटेसी के अंदर थोड़ा सा इमेजिनेशन को यूज करके. दूसरी फिल्में में भी हुआ है, तुम्बाड़ तुम में तो डेफिनेटली हुआ है. आई गेस तुम्बाड़ से शुरू हुई थी ये चीजें. व्हेन वी हैव स्टार्टेड इन 2012, तब वीएफएक्स या ऐसी फिल्में कोई yeah नामो निशान नहीं हुआ करता था, लाइक इंडिया में तो एटलीस्ट. सो या इट्स लाइक दैट आई गेस. जो तुम्बाड की कहानी है आई थिंक जो what is it trying to say मतलब as was it that you shouldn't be too greedy? Was it that you should stay away from strangers? What do you think was, you आई थिंक know, इट्स वेरी the क्लियर essence स्टोरी. of it? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर स्टोरी. लालच बुरी बला है. Lalit, लालच बुरी बला. इट्स स्टोरी अबाउट Puri ग्रीड. Bali. Yeah, लालच बुरी बला है. लाइक विनायक के पास सब कुछ था, बट द he had ग्रीड. everything. या एंड दैट पांडुरंग आल्सो, की पंचा ही उठा लाते हैं ना. तो इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी अबाउट ग्रीड अकॉर्डिंग टू मी. Right. या I think that's what works also, ना? I mean, it's a very Indian thing. हमारे को बचपन से बताया जाता है ना कि जितना है उसमें खुश रहो. मतलब this is all part of our ethos. आई थिंक इट्स नॉट ओनली इंडियन फिलोसफी. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फिलोसफी. Right. मतलब अगर थोड़ा सा हम एक स्टेप पीछे, लाइक आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं बहुत ही वैसी बात कर रहा हूँ ज्ञान टाइप की, पर मुझे लगता है कि हम एक स्टेप पीछे लेकर देखें तो वी फंक्शन ओनली फ्रॉम ग्रीड. लाइक हम्म. व्हाट वी डू नीड, छत, खाना, उसके अलावा तो सब मैन मेड है ना. कि आई नीड अ बिल्कुल. लैपटॉप, आई नीड वैलिडेशन फ्रॉम सोशल मीडिया, आई नीड गुड Right. क्लोथ्स. अगर आप एक सिर्फ एक स्टेप पीछे देखेंगे तो सब ग्रीड से फंक्शन हो रहा है. देयर इज नो नीड. नीड सिर्फ Right. खाने की और छत की है, और उसके Right. अलावा नीड है नहीं, बाकी तो सब ग्रीड ही है. तो आई डोंट थिंक Right. इट्स ओनली इंडियन फिलोसफी. मुझे लगता है कि ये तो Basic ह्यूमन बीइंग की philosophy of life. फिलोसफी, बेसिक फिलोसफी Right. ऑफ ह्यूमन बीइंग है. एंड Right. हम सब उसी से फंक्शन करते हैं, ग्रीड से. मतलब कहीं आप एकदम डीप डाउन जाकर झांक कर देखेंगे तो मुझे लगता है ग्रीड तो उसका कोर होगा ही कहीं ना कहीं. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया that you wanted to re-release it? बिकॉज तुम्बाड़ के साथ मुझे एक तो लगता था कि जस्टिस नहीं हुआ है. दैट फिल्म वाज नाइंसाफी वेरी हुई थी. नाइंसाफी हुई थी फिल्म के साथ, मुझे लगता है, क्योंकि वी हैव स्टार्टेड इन 2012 एंड आई हैव गिवन दिस फिल्म 7 years. और उसका मतलब हर कुछ आप देखें कि वीएफएक्स उसका स्वीडन से हुआ है. तो लाइक फॉर अस इट वाज मुगले आजम. कि जैसे Right. मुगले आजम की स्टोरीज हुआ करती थी ना, कि असली हीरो के साथ उन्होंने शूट किया था. तो हमारे बिल्कुल. लिए तुम्बाड़ वैसी थी कि हम एक 1935 की बस लेकर आए, उस पर बस बनाई. तो हमने इतना हार्डवर्क किया था ना फिल्म को लेकर, और फिल्म इतनी अच्छी बनी थी. क्रिटिक्स ने बहुत Right. प्यार दिया था, सबने बहुत प्यार दिया था, पर बहुत. फिल्म चली नहीं थी. उसका जो भी रीजन जी था कि हमारी ऑडियंस तैयार नहीं थी, या हमारी फिल्म से एक हफ्ता पहले अंधाधुन थी, और हमारी एक फिल्म हफ्ता बाद हमारे बधाइयों थी. जी. तो फिल्म, मुझे हमेशा लगता था कि यार फिल्म के साथ जस्टिस नहीं हुआ है. और हाँ. सेकंड बात ये थी कि मुझे लगता था कि ये फिल्म हमने सिनेमा के लिए बनाई थी.
हमने ओटीटी के लिए फिल्म नहीं बनाई थी, बहुत ही क्लियरली, क्योंकि 2012 में ना तो ओटीटी होता था, सिनेमाज के लिए हमने फिल्म बनाई थी। कि आप देखें तो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ऐसी है, बारिश हो रही है, फिल्म एक मूड है। आइडिया ये हुआ करता था कि जो बाहर निकले तो वो पूछे कि बारिश नहीं हो रही क्या। तो मुझे लगा कि यार ये ऑडियंस ना, इस फिल्म को जैसा ऑडियंस को रिसीव करना चाहिए था, ऑडियंस को वो मौका ही नहीं मिला। लाइक आई गेस आपको याद होगा, बेटा पानी के लिए निकला, आपको याद होगा जब शोले आई थी, तो मुझे याद है हमारे अंकल घर में सुना करके। डिजास्टर। हाँ जी। शोले was supposed to be a disaster, ना first week नहीं, में आई तो डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर दैट शोले डिजास्टर हुआ करती थी, आई डोंट रिमेम्बर दैट। बट मुझे याद है कि ऑडियो कैसेट हुआ करती थी शोले के। हाँ बिल्कुल, तो लोग ना, डायलॉग्स। वीडियो देखने की आपको प्रिविलेज नहीं थी, लोग ऑडियो कैसेट लाते थे और सुनते थे, अमिताभ बच्चन, मतलब सब कुछ रिकॉर्डिंग होती थी। तो लाइक फॉर मी, ओटीटी पे अगर कोई तुम्बाड़ देख रहा है तो उतना ही एक्सपीरियंस कर रहा है, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। वन शुड वॉच इट इन सिनेमा, तो ही उसका आप थरली एंजॉय कर पाओगे। तो वो मेरे अंदर हुआ करता था। और एक बात ये थी कि मैं कभी भी कुछ भी पोस्ट करता सोशल मीडिया पर, मुझे दो ही कमेंट्स आते थे कि यार तुम्बाड़ 2 कब बना रहे हो, और तुम्बाड़ को री रिलीज कर दो, यू डोंट नो द पोटेंशियल ऑफ द फिल्म, और यू री रिलीज द फिल्म। फिर लास्ट के दिनों में जब अब ये री रिलीज का एक सिलसिला चालू हुआ, तो वो मैसेजेस की ना बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़ आ गई कि हर कोई कह रहा है कि तुम बाढ़ को री रिलीज कर दो, तुम बाढ़ को री रिलीज कर दो। तो फिर मुझे लगा कि यार ये करेक्ट टाइम है, तुम बाढ़ को रिलीज कर देना चाहिए। तो वी थॉट इट एंड वी हमने फिर री रिलीज किया इसे। एंड हाउ हैज इट बीन रिसीव्ड? आई थिंक इट्स रिसीव्ड फैंटास्टिक, क्योंकि फिल्म के जो नंबर्स हैं आई गेस 3 गुना हैं, जो बेसिक रिलीज में हमने नंबर किया था, तो उससे 3 गुना पैसा फिल्म ने ज्यादा कमाया इस बार। फुटफॉल फिल्म का बहुत ज्यादा है, आई गेस 2.5 मिलियन जितना फुटफॉल होगा इस फिल्म का, जो कि एक अडल्ट फिल्म होने के कारण, री रिलीज होने के कारण इट्स बिग नंबर। फ्रेश फिल्म के फुटफॉल्स ऐसे होते हैं, मतलब फ्रेश में भी हिट फिल्म्स के फुटफॉल्स ऐसे होते हैं कि 2.5 मिलियन। तो इट्स अ बिग नंबर, लोगों का बहुत प्यार मिला री रिलीज में आई गेस। जी तो द ऑब्वियस क्वेश्चन, तुम्बाड़ 2 कब आएगी? मैम वो हमने अनाउंस कर दी है, और उसकी एक राइटिंग पूरी हो गई है। आई गेस विल शूट इन नेक्स्ट ईयर, तो 2025 में हम शूट करेंगे, तो फिर कहीं 26 में आएगी। हमारा प्रोडक्शन हाउस वैसे फंक्शन नहीं करता मैम, कि यहाँ पर ना रिलीज डेट डिसाइड होती नहीं है। फिल्म जब बन जाती है तो उसके बाद डिसाइड करते हैं। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि कॉर्पोरेट की तरह फंक्शन नहीं करते कि अच्छा यार 28 इस दिवाली हम आ रहे हैं, या उस होली हम आ रहे हैं, या क्रिसमस पे हम आ रहे हैं। वैसा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं यहाँ पर। तो आपके पीछे हनुमान जी हैं? जी जी बिल्कुल है जी। आप हनुमान भक्त हैं? जी मैं हूँ, हनुमान भगत हूँ मैं। तो मतलब हमारे जो राजस्थान में हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर भी है, सालासर धाम करके, तो हमारे मतलब इष्ट देवता हैं हनुमान जी। अच्छा। आपको हनुमान जी में सबसे अच्छा क्या लगता है? हनुमान जी में मुझे सब कुछ ही अच्छा लगता है। एक तो बल, हनुमान जी का जो बल, हनुमान जी का कहते हैं कि मतलब इतना बल था कि वो कुछ भी कर सकते। डिवोशन फॉर राम एंड सीता। सॉरी, his devotion, his love for या Ram and Sita, वो मतलब अगर भक्ति की बात करेंगे तो राम से, हनुमान जी से बड़ा कोई भगत है ही नहीं ना। भक्ति, एक तो हनुमान जी की जो भक्ति है, द सरेंडर टू समवन, द लॉयल्टी टुवर्ड्स समवन, तो वो भक्ति एक तो मुझे हनुमान जी की बहुत वो लगती है। और एक हनुमान जी का बल मुझे बहुत जबरदस्त लगता है, बलशाली थे ना। जो बल इज वेरी इंडियन वर्ड, देयर इज नो वर्ड फॉर इंग्लिश इन बल। लाइक यू कैन से पावर, but power is not equivalent to ball. I got my point. Strength is also not the same thing. No, strength is also not equivalent to ball. Ball is something else. I guess only Hanuman ji and Bhim had ball. बाकी किसी में बल वाली बात नहीं थी। या तो हनुमान जी में बल था या भीम में बल था, जो हम बल की बात करें। बाकी सब किसी में स्ट्रेंथ हो सकती है, किसी में करेज हो सकता है, किसी में पावर हो सकती है, पर वो जो बल शब्द है ना, बल, मुझे हनुमान जी बहुत बलशाली लगते थे। और वैसे मुझे भीम भी बहुत बलशाली लगते थे। तो मुझे लगता है मुझे हनुमान जी की भक्ति और बल ये बहुत अच्छे लगते हैं। और ये बचपन से हम एक लाइन होती है कि बल मुझको दे निर्भय कर दो, तुम शक्ति मेरी अक्षय कर दो। ये हनुमान जी का एक दोहा होता है कि बल मुझको दे निर्भय कर दो, कि मुझे इतना बल दो कि मेरे फियर निकल जाएं,
मेरी शक्ति अक्षय कर दो, मेरा जीवन अमृतमय कर दो, संजीवनी मुझे पिला देना। तो इट्स एक हनुमान जी की वो है, उसमें से है ये लाइंस। तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? मुझे याद है जी, कंठस्थ याद है, मैं आपको भी सुना सकता रियली? हूँ। मैं हनुमान क्या चालीसा रोजाना पढ़ता हूँ। मैं हनुमान रोज? चालीसा तो पढ़ता ही हूँ, मैं हनुमान चालीसा सुनता बहुत हूँ। मुझे कृष्णदास बहुत पसंद है। तो अच्छा कृष्णदास ने बहुत हनुमान चालीसा को बहुत अलग अलग तरीके से भी गाया है कृष्णदास ने। तो आई एम अच्छा। ह्यूज फैन ऑफ कृष्णदास। और उनकी आवाज इतनी मीठी है, इतनी मिश्री जैसी आवाज है। और कोई आदमी सोच नहीं सकता कि एक फिरंग आदमी हनुमान चालीसा इतना सुंदर तरीके से गा रहा है। ये कृष्णदास कौन है? ये सॉरी, कृष्णदास आई एम एक, नॉट अवेयर ऑफ दिस। आप प्लीज गूगल करिएगा, जी कृष्णदास। जी। एक फिरंग म्यूजिशियन थे ये। और अच्छा ये आए थे नीम करोली बाबा के पास। तो अच्छा। जो मैंने बहुत ही सेकंड हैंड स्टोरी सुनी हुई है कि ही हैज डन एवरीथिंग इन हिज लाइफ, और हाँ वो हाँ पीस में नहीं थे। तो ही केम टू नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा एक हुआ करते थे हाँ, वो उत्तराखंड में, तो उनके बहुत ही। बारे में तो पता है, वो स्टीव जॉब से लेके दुनिया हाँ के हाँ, वो सारे स्टीव लोग जॉब्स हैं। वगैरह सब आए थे। तो ही केम टू नीम करोली बाबा, और नीम करोली बाबा ने कहा कि बेटा तू गा। तो ही अच्छा। स्टार्टेड सिंगिंग। तो इफ यू ओ, गो टू यूट्यूब और इफ यू लिसन टू हिज भजन, उनकी मतलब क्या आवाज है, और समा आई बांध देते मस्ट हैं। डू दैट, क्योंकि मैं सुनती हूँ कभी कभी, बट आई डोंट नेसेसरली ऑलवेज लाइक द वॉइस, यू नो। It's very important to have a nice voice which sings it. You know? या आप मतलब फॉर मी द बेस्ट मेडिटेशन इज हनुमान चालीसा लगा दो, या कुछ भी। वो उन्होंने बहुत कुछ राम पे, हनुमान जी पे बहुत कुछ गाया है कृष्णदास ने, कि कृष्णदास चला दो और बस दैट्स मेडिटेशन। Very nice. I will also do it from now on. प्लीज ट्राई, you'll have fun. So what next for you apart from the So, Tumbad मैम, वी phenomenon? आर मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड क्रेजी, एंड Hmm. मतलब वो पोस्ट में है। तो वी आर रिलीजिंग दिस फिल्म ऑन 7th of वी आर रिलीजिंग दिस फिल्म इन नेक्स्ट ईयर। तो हाँ, अभी पी पोस्ट प्रोडक्शन में है, इट्स डन। और वो भी बड़ी अतरंगी फिल्म होने वाली है, उसमें भी कुछ नया करने वाले हैं हम लोग। तो मजा आएगा आई गेस। आप हैं उसमें? जी जी बिल्कुल हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूँ जिसमें मैं एक्ट ना करूँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी आई लव एक्टिंग। प्रोड्यूस तो मैं इसलिए करता हूँ कि मैं एक्टिंग कर पाऊँ। आई डोंट लाइक हाँ, प्रोड्यूसिंग एट ऑल, इट्स अ थैंकलेस जॉब अकॉर्डिंग टू right. मी इन दिस इंडस्ट्री। सबसे खराब काम है प्रोड्यूस करना। मैं सिर्फ इसलिए प्रोड्यूस करता हूँ कि जो फिल्में मैं एज एन एक्टर या एज ए क्रिएटिव पर्सन बनाना चाहता हूँ, वो मुझे जी, बनाने को, दैट्स इट। right. तो मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूँ But जिसमें एक्ट नहीं करूँ, why is it so thankless, so? बिकॉज इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब। एक तो आप इतने साल आपके लग जाते हैं, फर्स्ट यू हैव टू जी, अंडरस्टैंड। हेलो, हाँ, यू कैन हियर मी? yeah, of आई कांट course. हियर यू। हेलो हेलो। I can hear you. हाँ, तो मैम मुझे लगता है एक तो इतना टायरिंग जॉब है, 2-3 साल लग जाते हैं, ठीक है। हाँ, एंड जैसे आई एम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, ठीक है। जी, जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल्डर हूँ। मैंने कहा ये दीवार तोड़ दो, तो टूट हम्म, जाएगी, बात खत्म होगी, पीरियड, देयर इज नो कॉन्वर्सेशन, ठीक है। as a producer you have to deal with a lot of people like right. director, cinematographer, actor, और जो अपनी जगह पर सब राइट हैं, because they have जी, their perspective, because they are right. putting 2-3 years of their life or their craft, or so they want to do in a certain way. So first of all, making a film, it's a very collaborative process. तो Yeah. आपको प्रोड्यूसर को सबकी सुननी पड़ती है। प्रोड्यूसर पहले दिन से चालू करता है, और जब तक फिल्म की रिलीज होने के बाद भी 2-3 महीने 4 महीने तक उसकी जॉब खत्म नहीं होती है, फर्स्ट ऑफ। Right. सेकंड, प्रोड्यूसर को हम कुछ वेटेज देते ही नहीं है। लाइक इन इन लाइक हमेशा क्या होगा कि एक्टर का फेस सबसे आगे होगा, डायरेक्टर का फेस होगा, विल टॉक अबाउट एक्टर, विल स्पीक अबाउट डायरेक्टर, विल स्पीक अबाउट राइटर। हम इन सब चीजों के लिए बहुत ही बुलंद आवाज में बात करते हैं, बिकॉज हमें जी। लगता है कि यार ये तो कूल है। पर जो आदमी प्रोड्यूस कर रहा है वो कूल नहीं है। वो तो एक ऐसा ही तो है कि यार एक्चुअली में भाई वो सबसे ज्यादा कूल वो है, उसने बनाया Right. है। इज लाइक लाइक पेरेंट होता है ना, एक माँ होता है एक बाप होता है। अकॉर्डिंग टू मी डायरेक्टर प्रोड्यूसर वैसे होते हैं। Right. एंड हम हमारे आप देखो कि जो पुरानी फिल्में हुआ करती थी, मुझे लगता है उनमें प्रोड्यूसर्स के बहुत से हुआ करते थे कि आई मतलब प्रोड्यूसर एक पार्टनर हुआ करता था डायरेक्टर के जी, साथ, अकॉर्डिंग टू मी, जी। जितनी मेरी समझ है। कि जैसे यश जौहर हुआ करते थे, या वीआर Yeah. चोपड़ा हुआ करते थे। वो उतना ही पार्ट होते थे उस प्रोजेक्ट का जितना कि डायरेक्टर होता था।
पर नाउडेज प्रोड्यूसर को कोई पूछता ही नहीं है। प्रोड्यूसर का आप बताइए कौन इंटरव्यू लेता है? प्रोड्यूसर का कोई इंटरव्यू नहीं लेता। प्रोड्यूसर का फेस बेचारे का कहीं नहीं होता है, जबकि सारा हार्डवर्क, सारी मेहनत वो कर रहा है। तो ये जो एक प्रोड्यूसर को जज किया जाता है हमारे यहाँ पर, क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत स्पेस है, एक्टर के लिए बहुत स्पेस है, वेलकमिंग हो आप, डायरेक्टर के लिए आप वेलकमिंग हो, राइटर के लिए वेलकमिंग हो, पर हम प्रोड्यूसर्स की तवज्जो ही नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ थैंकलेस जॉब। अगर मैं एक्टिंग नहीं करता हूं तो मैं कभी जिंदगी में प्रोड्यूस ना करूं। मेरे लिए सबसे टफ काम, मुझे दुनिया का सबसे टफ काम लगता है प्रोड्यूस करना, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि सेट पर एक पैसे का भी खर्चा होता है तो वो आपका होता है। क्योंकि कोई पानी की बोतल भी एक्टर या कोई भी मंगाना चाहेगा ना, तो वो अपने पैसों से पानी की बोतल भी नहीं मंगवाना चाहता। वो भी आप कहते हो कि प्रोडक्शन को बोलो, प्रोडक्शन को बोलो, प्रोडक्शन को बोलो। तो production is taking care of everything, and in the end production is not getting anything in terms Yeah, of and now it's become so inflated, the costs of actors, matlab it's yeah, become unimaginable. like आप ये देखो ना कि अगर आप प्रोड्यूसर हो और आपको फिल्में बनानी हैं, आप मतलब छोटे से एक्टर के साथ भी बहुत ही प्यारे संबंध बना के रखना चाहोगे कि यार आप उनको इनवाइट करोगे, आप उनको एंटरटेन करोगे, बिकॉज you need them as a Yeah. producer, you need actors. तो it's a very tough job. इस इंडस्ट्री की सबसे मस्त जॉब है एक्टर कि आपको सबसे मजेदार काम है मैम कि 20-30 दिन आप रेडी तैयारी करो, जाके 20-30-40 दिन शूट करके आओ, आपका फेस सबसे आगे है, आपको हेयर दिया जा रहा है, मेकअप दिया जा रहा है, अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं कि आप सैलेड खाओगे या ब्रोकली खाओगे या कोकोनट वाटर पियोगे, इन सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि आपकी डाइट नहीं बिगड़नी चाहिए। तो आई एम एन एक्टर, तो आई हैव दीज प्रिविलेजेस, तो आई रियली लाइक माय जॉब एज एन एक्टर। मेरे हिसाब से सबसे मस्त जॉब है एक्टर की, बट प्रोड्यूसर आई थिंक इट्स अ वेरी टफ जॉब। So what next as an actor, apart from Crazy? I hope we see you in more such things like The Hard and Maharani. जी मैम, बहुत मजा है। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। तो कर रहे हैं आप कुछ? मैम मैं शायद पता नहीं, दहाड़ का मुझे, महारानी में तो मेरा खत्म हो गया क्योंकि हाँ मुझे मार दिया उन्होंने। बिल्कुल, तो बहुत ही सैड है, but it was good while it lasted. हाँ, पर मैं पिछली बार तो आ गया था ये कह करके नहीं यार मैं आऊंगा, सपनों में आऊंगा, भूत बन के आऊंगा। तो लाइक दहाड़ का आई डोंट नो, मे बी दहाड़ का कुछ सीजन 2 बने तो शायद आई लाइक इन दैट। Yeah. बट आई एम मेकिंग माय फिल्म्स। जो ये फिल्म मैंने बनाई है क्रेजी, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और ये भी बड़ी अतरंगी फिल्म है, आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा आई गेस। तो नेक्स्ट ईयर आएगी ये। Great. Thank you so much, Soham. It's थैंक such यू मैम। so lovely to talk to you. And I will definitely listen to Krishan Das and all the very best. मैम योर लाइफ विल चेंज, प्लीज लिसन टू कृष्ण दास। Good. Thank you. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, Bye. थैंक Thank you, Kaveri ma'am. Bye. यू।